Good morning, all of you. Welcome to PICS, Paris Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today, I'm going to make you learn about multiplexing. Multiplexing is our new topic. That how the signals has been converted, the frequencies has been converted into a constant signal. चलिए आइए देखते हैं. तो मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं हम सब लोग. ध्यान से देखेंगे. Multiplexing is a technique through which multiple signals can be combined into a single resulted signal. मल्टीप्लेक्सिंग वो तकनीक है, वो तरीका है जिससे कई डिफरेंट सिग्नल्स को भी कंबाइन करके एक बना सकते हैं आप. ठीक है. जैसे घर के चार कमाने वाले सब कमाए, पैसा इकट्ठा किया, घर बना लिया. घर तो एक ही है, सब लोग एक ही घर में रहने वाले हैं. आइए टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग क्या है देखते हैं. FDM, TDM, WDM. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो एनालॉग सिग्नल्स में होती है. TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो डिजिटल सिग्नल्स में होती है. WDM, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो ऑप्टिकल यानी कि लाइट के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करता है. आप तो पढ़ चुके हैं फाइबर ऑप्टिक्स के बड़े सुन लो. चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आई पॉइंट पर. आई होप कि सबको शॉर्ट एंड क्लियर दिख रहा होगा. सब लोग बोलना. FDM, frequency division multiplexing, is an analog technique that can be applied when the bandwidth of a link is greater than the combined bandwidth of the signals to be transmitted. अर्थ हमारे पास जो FDM की टेक्नोलॉजी होती है उसका काम ये होता है कि डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्टेंट बनाना. कैसे? जब वो नियम अप्लाई होता है, जब वो लागू होता है, तब वो बैंडविड्थ एक लिंक जो बड़ा होता है कंबाइंड बैंडविड्थ से वो सिग्नल के साथ ट्रांसमिट होता है, यानी कि भेजा जाता है. इसको और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं भी आपको जितनी एग्जांपल्स और इसके डेफिनेशन दूंगा. आगे देखिए. इन FDM सिग्नल्स जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस. इस FDM में क्या होता है, जिस भी डिवाइस को नेटवर्क में रखते हैं हर डिवाइस सिग्नल जनरेट करता है. क्या करता है? डिवाइस अगर सिग्नल जनरेट नहीं करेगा तो रिसीवर क्या पाएगा? सेंडर जनरेट करेगा तभी तो रिसीवर प्राप्त करेगा. फिर देखिए मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी. मॉड्यूलेट क्या होता है? किसी चीज को मॉड्यूलेट करना, किसी चीज को आवृत करना. हाँ, क्या बोला आपने हिंदी में? ठीक. आगे देखिए. These modulated signals, मतलब उसको आप रिफाइन बोल सकते हो. ठीक है. These modulated signals are then combined into a single composite signal. Composite क्या होता है? Composite क्या होता है? Combination of more than two. दो चीजों से या दो से अनेक चीजों से मिलकर जो चीज बनी उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट. विनय के दिमाग में एक बात आई अभी सरकार ने एक नियम पारित कर दिया उसके गांव के इलाके में. कंपोजिट शराब की दुकान जहाँ पे अंग्रेजी और हाँ तो इनका ख्याल वहीं से है. बहुत बड़े ख्याल के व्यक्ति हैं विनय कुमार गौतम जी. आगे into a single composite signal that can be transported by the link. क्या बोल रहा है? देखिए समझिए, ये लाइन बहुत समझने वाली है. जो सिग्नल मॉड्यूलेट हो जाते हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट यानी भेजा जाता है. Carrier frequencies are separated by sufficient bandwidth to accommodate the modulated signal. इसका मतलब क्या? जो कैरियर सिग्नल होते हैं जो कंबाइन हो चुके होते हैं, कंपोजिट बन चुके होते हैं, उनको बैंडविड्थ यानी कि डेटा को भेजने और प्राप्त करने की जो मानक होती है बैंडविड्थ, उस पर ट्रैवल कराना बहुत आसान होता है. उसको एकोमोडेट टू द मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि उसको किसी जगह पे पहुंचाना, प्राप्त करना या उसको लाभदायक बनाना बहुत ही आसान होता है. These bandwidth ranges at the channels through which the various signal travels. कहने का मतलब है कि ये आपकी जो बैंडविड्थ की रेंज होती है वो अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करके भेजने के काम आती है. आइए देखते हैं कैसे. आपके पास कुछ वेवलेंथ है तो आप ये ग्राफ देख पा रहे हो मल्टीप्लेक्सिंग के तौर पर. थोड़ा सा इसको वो कर दूं. ठीक है, क्लियर आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्नल्स के बीच के रो पे बहुत सारा गैप है। क्या है? फोन पे कभी कभी आप बात करते हैं तो सामने वाला बोल तेज रहा होता है, बट आवाज थोड़ी लेट से पहुंचती है। पहले ऐसे व्हाट्सएप पे था, व्हाट्सएप कॉल पे था, वो अभी बोला 2 सेकंड बाद आवाज जाएगी। सर नो, लूजनेस ऑफ सिग्नल्स क्या बोलते हैं? लूजनेस ऑफ सिग्नल। जहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, मॉलिक्यूल जहाँ पे टाइट होते हैं वो बहुत सॉलिड होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं वो लूजनेस ज्यादा होती है। बिल्कुल वैसा ही ये आया इस वे में, और अंदर से ट्रांसमिट हो रहा है, मॉड्यूलेट हो रहा है। उसके बाद ये लेयर यहाँ पे प्लस होकर के मल्टीप्लेक्स क्या बना दी गई। यानी आपने घर में वोल्टेज का वो देखा होगा, स्टेबलाइजर। सिग्नल जहाँ वीक आ रहा होता है उसको खींच के क्या कर देता है, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, उस डिवाइस के बराबर कर देता है। अगर वोल्टेज कम है तो बराबर पे ले आएगा। यही काम है मल्टीप्लेक्सिंग का। क्या है? वीक सिग्नल आ रहे हैं, आवाज बहुत कम आ रही है, एकदम नल के बराबर। आप टहलते हो, थोड़ा आगे पीछे होते हो, सिग्नल प्रॉपर। सिग्नल कैसे? वो डिवाइस उस नेटवर्क के करीब पहुंचेगा तो आवाज तो अभी भी हल्की आ रही है, खींच के उसको बराबर कर देगा। क्या करेगा? इसका इसका वर्ड है एम्पलीफायर। को क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर एक डिवाइस में यूज, बड़े बड़े गाने में, बड़े बड़े डीजेज में यूज होता है एम्पलीफायर। जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, उन सॉन्ग में क्या होता है, स्पीकर फटने लगता है, इको क्या होता है, फटने लगता है, बेस फटने लगता है। एम्पलीफायर जैसे बड़े डीजे पे जब वो गाना पड़ता है तो एम्पलीफायर क्या करते हैं, वीक सिग्नल्स को इनबाउंड करके मजबूत कर देते हैं और उसमें बेस डाल देते हैं। तो बजाय स्पीकर फटने के एकदम ट्रेंडी आवाज आती है, ट्रेंड वाली आवाज आ जाती है। सब लोग धमक बजता है। तो डीजे म्यूजिक तो अब तो रील पे चल गया है, पुराने पुराने म्यूजिक वो ले आते हैं, आते हैं। तो कहीं से भी आपको लगती है वो आवाज पुरानी है, फट रही है, स्पीकर जल रहा है, ऐसा कुछ। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। क्या? जो सिग्नल्स को बूस्ट करता है, वीक सिग्नल्स को बूस्ट करता है। आप नोट कर लीजिएगा ये नाम, आगे आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही मल्टीप्लेक्सिंग भी है, वीक सिग्नल्स को क्या करता है, वो एक सिंगल रिजल्ट कंपोजिट बना करके, जैसा कि विनय ने कहा, कंपोजिट बना करके उसको मल्टीप्लाई कर देता है। मैं क्लियर? चलिए अगले में, जहाँ पे भी सिग्नल आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बहुत लूजिंग पावर नहीं है, ठीक ठाक है, उसको भी ये क्या करता है, एज एक्यूरेट एज पहले वाले जैसा। थर्ड में क्या? थर्ड में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ग्राफ यहाँ पे रेज हो रहा है और अपनी स्केलिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ग्राफ जैसे जैसा होना था वैसे का वैसा है, और वहां कोई दिक्कत की बात नहीं। उसको भी वो क्या कर रहा है, लेयर को उठा रहा है, और ग्राफ क्या हो रहा है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है, उसमें कोई वैसा बदलाव नहीं है। कहीं सिग्नल ना ब्रेक हो रहा है ना ही वीक हो रहा है, उसके बावजूद भी उसको अपने लेवल पे ले जाता है। यानी तुम इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सिग्नल दोगे, तुम पहाड़ी इलाके से बात कर रहे हो, तुम गांव से बात कर रहे हो, और तुम लोकल एरिया नेटवर्क शहर में हो, नेटवर्क के बगल में खड़े हो, फिर भी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई होगी, कंपोजिट करेगा, दो सिग्नल्स को, तीन सिग्नल्स को आपस में मर्ज करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, मैंने कहा ना, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब होता है अगर 250 वॉट चाहिए तो ना 250 वॉट से ज्यादा ना 250 वॉट से कम, क्या चाहिए, 250 वॉट ही चाहिए। जो कहते हैं ना कि किसी की, अगर आपको किसी की तलाश है जिंदगी में, तो ना उस इंसान से बेहतर ना उस इंसान से नीचे वही इंसान चाहिए। आपके मॉम डैड, आपके भाई बहन। लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे कोई इंसान को पसंद है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं या सुपर हीरो, तो फादर के बाद वो जगह को ले नहीं पाता। या सर लोग फादर जैसा लोग ट्रीट करते हैं, बाकी सारे गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स बस माई बाप। मैं क्लियर? तो वही सिग्नल्स भी आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग का काम इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जिसमें गैप हो, लूजिंग हो, या डिफरेंशिएशन हो, या वीकर्स हो, उनको लेवल अप करना, और कुछ नहीं। क्या करना बेटा? हमारे क्लियर? चलिए आगे इसकी हिंदी परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। अभी मैं पढ़ रहे थे एफडीएम। क्या पढ़ रहे थे? तो एफडीएम इज यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वेयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैरी डिफरेंट चैनल्स। इजी है। अब ध्यान दिए होंगे कि उसमें कुछ पुराने गाने की चैनल्स आते हैं, अभी भारतीय आती है, उसमें कुछ लेटेस्ट एफ एम 94 पॉइंट समथिंग, मुझे एकदम याद नहीं है। 92.7। हाँ 92.7, ठीक है। और भी कुछ आई थिंक आते होंगे, तीसरा भी कोई नाम होगा, बता दीजिए सर। 91.9 है। 91.9 एग्जैक्टली, तीन चैनल बताए इन्होंने। उन तीन चैनल्स पे तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ये भी सुन लीजिए। आप जब क्या करते हैं, पुराने एंशियंट ओल्ड रिमोट रेडियोज में आप एक लीवर, एक एक पॉइंट घुमाते थे,
एक रोटेटर क्या करते थे आप, एक रोटेटर घुमाते थे और चैनल पकड़ाते थे कि फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है। क्यों? हर बार चेंज क्यों? एंटीना निकालने के बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो चैनल पहले पकड़ेगा, और हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। आपने पहले किया भी है, पहले रेडियो में सुई और कांटा भी आया करता था चैनल को मिलाने के लिए। जब हम मिलाते थे तो कोई कोई चैनल था वो बहुत हल्की आवाज आती थी, तो मजबूरी में हम क्या करते थे, चैनल चेंज करते थे, और अगले वाले का स्ट्रेंथ मजबूत है तो जिसकी भी स्ट्रेंथ मजबूत रही है उसकी सिग्नल तेज कैच हुए हैं, और जिनका तेज कैच हुआ है वही गाना मजबूरन हमको सुनना पड़ा है। पर और जगहों पे ऐसा नहीं है, और जगहों पे अब क्या है, आपके सारे चैनल्स एक बराबर स्पीड से आते हैं। टीवी, यूट्यूब, लाइव कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो यस और नो, उसमें फर्क नहीं पड़ता आपको कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे हैं, सिग्नल मैच करा रहे हैं, डजेंट मैटर। क्यों? उसका रीजन है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिग्नल्स को कैच करना, और सिग्नल क्या है, एनालॉग है, वो वेव कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, सांस आपकी बराबर चलती है क्या, हार्ट बीट, हेमोग्लोबिन रेट, ब्लड प्रेशर, नहीं ना, इसमें क्या है, वेरिएशन क्या है, ज्यादा कम, वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा और कम। कांस्टेंट आता है क्या? कांस्टेंट लाया जाता है स्टेबलाइजर से, किसे? तो एफडीएम का उपयोग रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है जहां अलग अलग आवृत्तियां अलग अलग चैनलों को ले जाती हैं। सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, कभी तो लड़का बोल रहा है 92.7 है। क्यों? चैनल के पॉइंट डिफरेंट क्यों है? हर एक चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तभी वो चैनल पकड़ेगा। am I clear? टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्या बोलते हैं इसको? In computer networks, TDM is used to send data from multiple sources over one line. क्या बोल रहा है? Multiple sources over one line. कंप्यूटर नेटवर्क में टीडीएम का उपयोग एक ही लाइन से कई स्रोतों को डेटा भेजने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आप किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, किसी एक ब्रांड या किसी एक कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के, उसमें क्या होता है, उसी एक बैनर के नीचे स्पोर्ट्स की न्यूज अलग, बिजनेस की अलग, डोमेस्टिक अलग, सोसाइटी की अलग, और बिजनेस न्यूज अलग, ऑटोमोबाइल सेक्टर का अलग होगा। यानी आपके देश में क्या हो रहा है उतने फेजेस में, उतने मेजर पार्ट्स पे वो एक सिंगल ब्रांड, एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल लाइन क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मल्टीपल लाइंस को क्या कर रही है, इवैक्यूएट कर रही है, निकाल रही है बाहर। कैसे? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आप जो भी सिग्नल कंज्यूम कर रहे हो, जो भी ले रहे हो, उसके सोर्सेस डिफरेंट है, बट वो सारे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं एक सिंगल लाइन से। इससे एक अच्छा एग्जांपल, व्हाट्सएप किससे चलता है? इंटरनेट से। तो उसी व्हाट्सएप पे आप फोटो भी शेयर करते हो, और ऑडियो कॉल भी करते हो, वीडियो कॉल भी करते हो, वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो, डॉक्यूमेंट में फोटोज और बाकी अदर फाइल्स भी आप शेयर करते हो। यस सर, नो? करते हो? कैसे करते हो? ओवर इंटरनेट, क्या बोलते हैं आप? ओवर इंटरनेट। ठीक, अभी अब देखिए, आपके पास टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग की लाइन है, क्या है? टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग की लाइन है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स पूरी दुनिया में, कौन कब क्या भेजेगा हमें नहीं पता, कौन कब कितने बजे रिसीव करेगा हमें नहीं पता, पता है? लेकिन भेजने के लिए एक सिंगल डेटा फ्लो लाइन बनाई गई, एक सिंगल लाइन क्या बनाई गई है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अभी क्लियर है? तो एक सिंगल लाइन बनाई गई, इसका नाम क्या है, डेटा फ्लो। क्या है? सेंडर से रिसीवर के बीच में एक सिंगल कॉम्पैक्ट लाइन जो डेटा को क्या कर रही है, एक ओर से अगली ओर फ्लो। ये रे है, क्या है ये, क्या है ये, एक ओर स्टार्ट हो रही है और एक और एंड हो रही है। मैं क्लियर? वो क्या रहा है, आप जो भी डेटा भेज रहे हो ध्यान से अगर देखोगे तो 4 3 2 1, क्या है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अलग अलग चैनल्स पे क्या हो रहा है, डेटा का लाइन सेम है और डेटा के प्रकार क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 4 3 2 1 बता क्या रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स क्या बता रहा है, 4 का डेटा लेके जा रहा है, 3 का लेके जा रहा है, 2 का लेके जा रहा है और 1 का लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्रोत है। मान लो किसी को कोचिंग में कोई पार्टी हुई, ठीक है, कुछ लाइक सेलिब्रेशन हुआ, अ, मतलब शिवानी की विदाई हो गई कोचिंग से, किसी शादी तय हो गई, शिवानी त्रिपाठी के यहाँ निखैया के लोग आए हुए थे,
तो शिवांगी ने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल। उसने कहा कि सर ऐसा है कि आज हमारा फेयरवेल है, हमें आज़ादी मिलेगी इस कोचिंग से, हमें जाना होगा। उनके पास क्या था, यहाँ पे मूवमेंट था सेलिब्रेट करने को, केक्स आए, फोटो क्लिक हुई, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, मोमेंट्स कैप्चर किए गए। कुछ लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग भी की कि आवाज़ आपकी बढ़िया रही है तो आवाज़ रिकॉर्ड करके रखेंगे। 3 फॉर्मेट्स हुए। लेकिन जब इन्होंने घर जाके उस डेटा को मांगा तो आपने एक प्लेटफॉर्म से तीनों को शेयर कर दिया। यस सर, एक सिंगल लाइन, डिफरेंट डेटा, डिफरेंट सोर्सेज। उसमें क्या हुआ, कुछ डेटा को आपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया वहीं से, कुछ को यूट्यूब पर डाला और कुछ को फेसबुक पे अपलोड किया। यस सर, नो। लेकिन सबको भेजा किससे, इंटरनेट से। किससे, यानी चैनल सेम है, लाइन एक ही है, लेकिन सोर्सेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। कोई इनके बारे में पता लगाया तो उसने पिक्चर्स फेसबुक पे देखी, कुछ ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और कुछ ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट और रील देखे। यस और नो। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट सोर्सेज क्या है, लेकिन जो इंसान कलेक्ट कर रहा है इनके बारे में इंफॉर्मेशन, जासूसी कर रहा है, उसको मिल रहा है एक सिंगल लाइन, क्या, इंटरनेट। क्या मिल रहा है, दैट्स ऑल। तो दिक्कत है ना किसी को। क्या और शॉर्ट फॉर्म में बोले, इनकी आईडी क्या मिल गई, इनकी आईडी। अगर इनकी आईडी मिल जाती है तो इनके पास जितनी भी आईडीज है सब आपस में अटैच है, वैसे ही जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। कैसे, हर जगह आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए होता है, क्या, और मोबाइल नंबर से आप चाहे स्नैपचैट की आईडी बनाओ, चाहे फेसबुक की बनाओ, चाहे इंस्टाग्राम की बनाओ, यूट्यूब छोड़ के हर जगह, लगभग लगभग हर जगह आपको ये मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस नाम से है। जी, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे। आपने कोई डेटा भेजा, सिग्नल ट्रैवल किया, डेटा फ्लो गया, ये मल्टीप्लेक्स हुआ, क्या हुआ, सिग्नल्स कंबाइन करके भेजा ना वहां पे। बट ऐसा तो है नहीं कि आप सिग्नल भेजोगे तो सिग्नल ही रिसीव होगा। आप भेज डेटा रहे हो, क्या भेज रहे हो, डेटा। क्या हो रहा है, डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होकर के वेव कर रहा है, सर नो। क्योंकि आप अनगाइडेड मीडियम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जिसमें कोई फिजिकल तार, फिजिकल केबल, कोई फिजिकल वो चीज नहीं है तो क्या, वेवलेंथ सिग्नल क्या है, हाँ, जो आपको दिख नहीं रहा है, सर नो। तो जब यहाँ से सिग्नल मल्टीप्लेक्स होकर के ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करने के बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ क्या पहुंचेगा, सिग्नल पहुंचेगा ना। बट वहाँ के यूजर को क्या, वहाँ के रिसीवर को क्या मिलेगा, डेटा, फोटो मिलती है ना आपको, सिग्नल मिलता है। अब आप कहेंगे सर फोटो आखिर जाती कैसे है, मैंने पहले भी पढ़ा है, कंप्रेशन। क्या पढ़ाया, डेटा को मॉड्यूलेट, पे क्या लिखा था, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है। क्या होता है मॉड्यूलेट, बड़े से डेटा को, बड़ी सी फाइल को एक सिग्नल में कन्वे करना, कन्वे करते करते उसकी साइज को रिड्यूस करना और कन्वर्ट कर देना सिग्नल में। किसमें, यानी फोटो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, सिग्नल में। और सिग्नल यहाँ पे क्या हो रहा है, जिप हो रहा है, और वहां जाके एक्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, नोट कर लीजिएगा, जिप अनजिप। जब कोई चीज आप पैक करते हो तो क्या करते हो, खोलते भी तो हो, गिफ्ट पैक करा तो उसके बाद क्या करते हो, अनपैक, अनबॉक्स करते हो। ऐसा नो, आपको मतलब किससे होता है, गिफ्ट से। किससे, तो पैक क्यों करते हो, ताकि कोई और देखे ना, जाने ना, खोल के चेक ना कर पाए। सस्पेंस क्या करते हो आप, जिसके लिए व्हाट्सएप पे एक नियम आया, नोट कर लीजिए, डेटा इंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, कि आपके मैसेजेस आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कंपनियों के पास पूरा डेटा होता है, आप उतने वैल्यूएबल नहीं हो कि आपका डेटा वो यूज करें, बात ये है, ठीक है। आप इतने वैल्यूएबल नहीं है कि आपका डेटा वो यूज करे। अब अंबानी का डेटा होगा तो यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने मल्टीप्लेक्स किया, डेटा को आपने कंबाइन किया, कई सारे सिग्नल, वीक सिग्नल्स को मिला के एक सिग्नल बनाया, भेज दिया। बट बेटा वहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है, तुमको क्या मिला, डेटा। क्या मिल रहा है, तो सिग्नल यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्स होगा। क्या होगा, जी, यानी कि यहाँ पे डिफाइन होगा कि क्या है डेटा के पास। पोस्टमैन से आप पूछते हो ना क्या है, तो क्या आपके नाम का पार्सल है ना। पार्सल आप खोलते हो, चेक करते हो क्या है, सर नो। डी मल्टीप्लेक्सिंग होने के बाद जिसका जो डेटा होगा उसको वो दे दिया जाएगा, जिसको वो दे दिया जाएगा। मैं क्लियर, जिसके नाम की चिट्ठी होगी उसके नाम को साइन करा के डिलीवर। यस सर नो। ये पार्सल बहुत सारा आता है पोस्ट ऑफिस में, जिसके नाम का होता है, उसके साइन लेने के बाद ही इसको डिलीवर होता है। am I क्लियर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब ये क्या, डब्ल्यू नहीं पढ़ रहे, WDM पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, WDM पढ़ रहा है। क्या होता है WDM, वेवलेंथ डिवीजन
मल्टीप्लेक्सिंग। आखिर ये क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब क्या? नाम में ही काम छिपा हुआ है। Wavelength division multiplexing is generally utilized for multiplexing numerous optical carriers। मिल गया आपको काम। क्या बोला? याद है मैंने आपको माउस का एक फॉर्मल नेम बताया था, ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। यस और नो? बताया था कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऑप्टिकल का मतलब कि जिस डिवाइस में लाइट जलती है, सेंसर्स होते हैं, उनको आप ऑप्टिकल बनाते हो। ठीक है? एग्जाम्पल AIPS की मशीन, जिसे आधार कार्ड से पैसा निकालते हो, है ना? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AIPS। पूछेगा एग्जाम में आपसे। उसमें आप क्या करते हो? बायोमेट्रिक अंगूठा लगाते हो, लाइट जलती है। सर नो? ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है? माउस ऐसे हिलाते हो, नीचे लाइट जलती है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या है? ग्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्नल्स को लाइट के फॉर्म में, याद करो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, कैमरा, CCTV कैमरा, कुछ याद आ रहा है? क्या था उसमें? फाइबर ऑप्टिक्स केबल की कोटिंग या तो ग्लास थी या तो फाइबर थी, लेकिन डेटा ट्रैवल हो रहा था लाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यानी दुबई से बैठ के भी आप यहाँ देखोगे तो जितने मिनट जितने सेकंड में जो भी चीजें हुई, वो उतने ही टाइम पे वहाँ दिखेगा। बट टाइम आउट चेंज होता है, टाइम फॉरवर्ड चेंज होता है। दुबई का टाइम आपकी घंटा अलग है, नेपाल का 15 मिनट अलग है। तो आप समझ चुके हो क्या? होप यू अंडरस्टैंड। यस और नो? ठीक है। ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल्स, यानी कि वो बात कर रहा है लाइट के फॉर्म में क्या कर रहा है? सिग्नल्स को कैरी कर रहा है इनटू अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर चैनल। फिर वही बात, इससे भी क्या किया भाई? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल बनाना। तो ये भी बना रहा है, लेकिन लाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑप्टिकल फॉर्म में। किस चैनल पे? फाइबर चैनल पे। किस पे? WDM परमिट्स कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन वाया द फाइबर कनेक्शन। हमारा WDM इस बात की परमिशन देता है, परमिट देता है कि आप कम्युनिकेट करिए दोनों चैनल्स पे। किस पे? आपके पास दो डायरेक्शन होंगे वाया द फाइबर कनेक्शन। क्या बोल रहा है? हाँ। कैसे? आप फोन लाइन पे बात करते हैं, हमें लगता नहीं कि कोई भी इंसान किसी सामने वाले के बोलने का वेट कर रहा होता है, जब वो झगड़े में होता है या वैसे बहस कर रहा होता है। आप बोलते हो, सामने वाला भी बोलता है। ये क्या हो रहा है? डुअल चैनल। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहा है। हालांकि भी हमारे प्रदीप ने गाड़ी ली है, उसकी गाड़ी में डुअल चैनल ABS है। सर लोग, क्या मतलब है इसका? यानी पहली गाड़ियों में एक ही और डिस्क ब्रेक आता था आगे, यानी अगला ब्रेक आप दबाओगे तो गाड़ी तेज होगी, पिछले ब्रेक में स्लिप कर जाएगी। मतलब डुअल चैनल, यानी आगे भी है और पीछे भी। वैसे ही WDM में क्या है? डुअल चैनल परमिशन है। सामने वाला अगर बोल रहा है तो आपको वेट नहीं करना है, वो बोलेगा तो आप भी बोल सकते हो। सेम टाइम में साइमल्टेनियसली डेटा इंटरचेंज होगा ही होगा। ठीक है? अब देखते हैं कैसे। टू और मोर कलर्स ऑफ लाइट कैन फ्लो थ्रू अ सिंगल फाइबर। दो या दो से अधिक कलर्स क्या कर सकते हैं? ट्रैवल करेंगे एक ही फाइबर केबल में। ठीक है? एंड एन ऑप्टिकल वेव गाइड कैन ट्रांसपोर्ट मल्टीपल सिग्नल्स एट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज ऑन द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहा है? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो पहला है ट्रांसपॉन्डर्स। क्या लिखा है? डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को TP1, TP2, TP3, TP4 कहा है। लिंक 1, 2, 3, 4 दिख रहा है आपको? ये 4 डिवाइसेस है, 4 नेटवर्किंग डिवाइसेस है, आपस में कनेक्टेड है। ये क्या कर रहा है? ये अपना डेटा भेज रहा है, ये अपना भेज रहा है, ये अपना भेज रहा है, ये अपना भेज रहा है। चारों इंटरनेट क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? क्या है ये? सिग्नल फ्लो। फ्लो में चारों क्या है? डिवाइड है या कंबाइन है? कंबाइन है, तभी तो इंद्रधनुष बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या होता है? रेनबो। क्या बोलते हैं? हाँ, रैम्बो। जी, नहीं नहीं, रैम्बो रैम्बो। डीमर्स, आपने मल्टीप्लेक्स किया डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को, चाहे वो लाइट के फॉर्म में रहा हो, चाहे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहा हो। यहाँ पे मल्टीप्लेक्स किया, कंबाइन किया, फ्लो हो गया, लेकिन जब पहुंचा तो क्या हो गया? ये मल्टीप्लेक्स, जिसका जो डेटा था उसको वो मिल गया। Am I clear to you? Am I clear? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आई होप कि ग्राफिकल फिगर से आपको चीजें समझ में आई होंगी और आसान रही हो। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसी के साथ हमारा मल्टीप्लेक्सिंग समाप्त हो गया। अब हम पढ़ने वाले स्विचिंग। क्या पढ़ने वाले? चलिए, आज के लिए इतना काफी। थैंक्स टू माय YouTube फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।
एंड चूंकि आज सैटरडे है और एक्स्ट्रा क्लासेस चली हैं, तो आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। थैंक यू।